टैक्स ना देने वालों के खिलाफ घेरा तंग। नॉन फाइलर की सिमें आज से बंद होना शुरू होंगी। पीटीए और टेलीकॉम कंपनियों में रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तफाक। एफबीआर ने 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। हुकूमत की निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दे दी। इदारों में पीआईए, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, एचबीएफ, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पीको, जेनको 1, 2, 3 और 4 शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियों लेस्को, फेस्को, आइस्को, मैपको, जेपको, हेस्को, पेस्को, सेप्को की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर्स हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी टीवी को इंटरव्यू, कहा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को उनकी पैरवी करनी चाहिए। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसी की बदौलत सरमायाकारी का तसलसल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टाइज ग्रुप जिन यांगशैंग की मुलाकात। कंपनी की पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टाइज ग्रुप ने कहा, सरमायाकारी के बाद कंपनी पाकिस्तान से $100 मिलियन के टाइल बरामद कर सकेगी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। अगले माली साल के दौरान महंगाई में कमी की पेशगोई, शरह 12.5% तक होने का इम्कान। GDP की शरह 3.5। माली साल 2024-25 में बरामदात 34 अरब 31 करोड़ डॉलर से जायद होने की पेशगोई। पंजाब असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान कम। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। आज ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल। ऐवान में तादाद 203। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में लोड शेडिंग कबूल नहीं करेंगे। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाक को वार्निंग। बोले, धमकी और वार्निंग में फर्क है, मैं वार्निंग देता हूँ। बिजली चोरी में वापडा का अमला मुलविस है। विफाक ने KP का 150 अरब रुपए देना है। विफाक सूबे के बकायाजात फराहम करे। अपने लोगों के लिए खैरात नहीं, हक मांग रहा हूँ। ये क्या तरीका है? फंड्स भी नहीं दे रहे, इल्जामात भी लगा रहे। उस मुल्क में फिर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वहाँ पे फिर जंगल राज होता है और जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चोरी शुदा मैंडेट वाली हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अपना रही है। मौजूदा हुकूमत बानी PTI से खौफजदा है। पुलिस गर्दी उरूज पर है। हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग की हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बानी PTI के खिलाफ तमाम झूठे केसेस बनाए गए। सरकारी वकील अदालतों में आए बाएं शाएं करते हैं। इंशाअल्लाह ये सारे केसेस उड़ जाएंगे। जहां आईन और कानून की बालादस्ती ना हो, वहां जंगल राज होता है। जिस मुल्क में आईन और कानून नहीं होता, वहां सरमायाकारी नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट सोफिया शकील की मुलाकात। शहरियों की जिंदगियों को बेहतर बनाने और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन में इश्तराक पर तबादला ख्याल। नर्सिंग के शोबे में बेहतरी लाने की मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, सेहत और तालीम मेरे दिल के बहुत करीब है। क्लिनिक ऑन व्हील की छोटी सी वैन अवाम के इलाज के बड़े बड़े काम करेगी।
वज़ीर आला पंजाब रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला, आवाम को रोटी 16 के बजाय 15 रुपए में मिलेगी। लाहौर की ज़िला इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के मुज़ाकरात कामयाब, रोटी की नई कीमत के फौरी इतलाक पर इत्तफाक। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी और नान बाई एसोसिएशन को मुतफ़िका कीमत तय करने का हुक्म, गिरफ्तार अफराद की रिहाई के अहकामात जारी किए। महंगाई को खत्म करने के लिए विफाक और पंजाब मजबूत अंदाज से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज आवाम को रिलीफ देने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, बोले तालीम, सेहत, मौशी तरक्की हमारी जमात की तरजीहात में शामिल है। समुंदर पार पाकिस्तानी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी देंगे। कराची के तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। कुर्बान और हबीबुर्रहमान कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज पोश इलाकों में मनशियात सप्लाई करते थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शराय फैसल पर गैर कानूनी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोका तो दौरानी तलाशी 50,000 कोकेन की डिब्बियां बरामद हुई। दौरानी तफ्तीश मुलजिमान 150 दीगर मुलव्विस अफराद के नाम बताए। मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का इस्लामाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान। इंतजामिया और धरना मुंतजमीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। इंतजामिया ने 3 शराइत मंजूर करने की यकीन दहानी कराई। अमरीकी म्यूजिकल बैंड को जल्द वापस भेजा जाए। पंजाब में जारी मुकाबला मौसीकी बंद हो। तलबा का वफ्द अमरीकी सफारतखाने में एहतजाजी मरासला दे सकेगा। तलबा तहजीब के गजा मार्च के दौरान पुलिस से झड़पें हुई थी। तलबा पर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस पर भी तशद्दुद हुआ। तलबा और तालिबात का सीरीना चौक के करीब धरना खेमे लगाए थे। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में मूसलाधार बारिशों के साथ तेज हवाएं, कई इलाकों की बिजली बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी। सराय आलमगीर, मलिका कौसार मरी, लिया में बारिश। नूरपुर ठल में शदीद आंधी, तूफानी बारिश, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गंदम की फसल खेतों में बिखर गई। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश के बाद PDMA का अलर्ट। पेशावर, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादल बरसे। मीरपुर आजाद कश्मीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी।